औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने पढ़ना है बेटा हमारी ये एप्लीकेशन है। या आज का हमारा लेक्चर जो है वो एप्लीकेशनों पे और पंक्चुएशन पे होगा। ये हमारी फ़र्स्ट ईयर की जो इंग्लिश है उसका लास्ट लेक्चर है। और ये मैं बताता चलूँ कि जो हमारी फ़र्स्ट ईयर LHV की बच्चियाँ हैं उनकी भी इंग्लिश यही सेम है। तो ये हमारी इंग्लिश जो है वो कम्प्लीट हो जाएगी आज। तो पढ़ते हैं बेटा इसको। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखें, दरख्वास्त लिखें टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को, फॉर योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, फॉर लीव, छुट्टी के लिए। ये छुट्टी वाली दरख्वास्त तो हम पहले से याद करते आ रहे हैं। लेटर में फिर थोड़ा सा बेटा डिफरेंट था। ये वाला जो ऊपर वाला इसकी जो इसका एक बॉडी होती लेटर की, ये द प्रिंसिपल, इसमें हमने लिखना है द का T बड़ा, प्रिंसिपल का P बड़ा, और यहाँ पे कॉमा लगाना है बेटा। GOVT गवर्नमेंट, COLLEGE कॉलेज। ये स्पेलिंग भी पूरे होने चाहिए बेटा। गवर्नमेंट के बाद फुल स्टॉप और कॉलेज के बाद कॉमा। A.B.C. ये C के बाद वाला डॉट भूलते हैं बच्चे। और सिटी के बाद ब्रैकेटें और ये डॉट, ये पूरा सेम टू सेम ऐसे बनाना जैसे इधर बना हुआ है। कोई भी चीज़ अपने पास से नहीं करनी और कोई भी चीज़ अपने पास से ऐड नहीं करनी। सर के बाद कॉमा आ जाएगा। मोस्ट रिस्पेक्टफुली, नहायत अदब से गुजारिश है, मौदबाना गुजारिश है, ये कॉमा लाजमी लगाना है इसके बाद। इट इज़ स्टेटेड दैट कि आई हैव बीन इल विद फेवर फॉर लास्ट 3 डेज़, कि मैं पिछले 3 दिन से बुखार में मुबतला हूँ। आई होप्ड, मुझे उम्मीद थी, टू गेट वेल, कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊँगा, बट कुड नॉट, लेकिन ना हो सका। माई डॉक्टर सेज दैट, मेरे डॉक्टर ने कहा है, आई एम सफरिंग फ्राम टाइफाइड, कि मुझे टाइफाइड बुखार हो गया है। ही हैज़ एडवाइज मी अ कम्प्लीट बेड रेस्ट फॉर 2 वीक्स, मुझे उसने 2 हफ्ते का मुकम्मल बेड रेस्ट दिया है। ये वीक्स के स्पेलिंग याद करने बेटा। वीक्स WEEKS होता है। ये कुछ बच्चे ना यहाँ पे मिस्टेक करते हैं, WEAK लिख देते हैं। WEAK वाला कमज़ोर होता है। तो डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल आराम का मशवरा दिया 2 हफ्ते के लिए। आई एम अनेबल टू अटेंड द क्लासेस इन दिस कंडीशन, मैं इस सूरत हाल में क्लासेस अटेंड नहीं कर सकता। देयरफॉर, यही वजह है। आई रिक्वेस्ट यू, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ, टू ग्रांट मी, कि मुझे अता करें, लीव, छुट्टियाँ, फॉर द सेड पीरियड, जो मैंने कहा है, यानी 2 हफ्ते की। आई वुड श्योरली बी ओब्लाइज्ड फॉर दिस ग्रेट ग्रांट ऑफ लीव, मैं बहुत ज़्यादा मशकूर शुक्रगुजार हूँगा आप अगर मुझे छुट्टियाँ दे देंगे। द एडवाइस ऑफ द डॉक्टर, जो डॉक्टर का नुस्खा है, इज़ अटैच्ड, वो साथ में लफ है। यूअर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार, XYZ, और इनके साथ डॉट है बेटा। ये डॉट लाजमी लगाने, इनके नंबर होते हैं लास्ट। Z के बाद वाला डॉट भूल जाते हैं बच्चे। और ये डेटेड है, डेटेड के बाद ये कॉलन है। ये 2 नुक्ते इकट्ठे जो कॉलन कहलाते हैं, ये लाजमी लगाने हैं। जुलाई और 0 जो तारीखें होती है ना 9 तक, तो उनके साथ 0 लाजमी लगेगा। 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, ठीक है। ये 0 लाजमी लगाना। उसके बाद कॉमा और 2025 लगाना, आपने 21 नहीं लगाना, और उसके बाद फुल स्टॉप। ठीक हो गया। ये थी हमारी एप्लीकेशन बेटा लीव की। फिर हमारी एप्लीकेशन आ जाएगी बेटा करैक्टर सर्टिफिकेट वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन लिखें, दरख्वास्त लिखें टू प्रिंसिपल को ऑफ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, फॉर द इशुएंस ऑफ करैक्टर सर्टिफिकेट, कि वो आपको करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करे। ये करैक्टर सर्टिफिकेट बेटा पहले बहुत ज़्यादा अहम हुआ करता था, अब भी किसी जगह पे बहुत ज़्यादा अहम है, कि ये बच्चा जो है लड़ाका तो नहीं रहा, लड़ाई तो नहीं करता रहा कॉलेज में, स्कूल में इसका किरदार कैसा है, ताकि इसी बेस पे आगे एडमिशन मिलता होता था। तो फिर दरख्वास्त लिखनी पड़ती थी करैक्टर सर्टिफिकेट के लिए। आजकल तो ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे ही कॉलेज में, स्कूल में दे देते हैं। लेकिन ये दरख्वास्त आ सकती है आपकी। द प्रिंसिपल, वही सेम बेटा, गवर्नमेंट कॉलेज, A.B.C. इनके बाद जो कॉम में जो फुल स्टॉप आते हैं वो आपने लगाने हैं। सर, इसके बाद कॉमा। आई हैड बीन अ स्टूडेंट इन द कॉलेज फॉर 2 ईयर्स, मैं कॉलेज में 2 साल तक तालिब इल्म रहा हूँ। आई पास इंटरमीडिएट क्लास इन फर्स्ट डिवीज़न, मैंने 11वीं और 12वीं का इम्तिहान, यानी इंटरमीडिएट का इम्तिहान फर्स्ट डिवीज़न में पास किया है। नाउ आई वांट टू अप्लाई फॉर द एडमिशन टू द मेडिकल कॉलेजेस, तो अब मुझे मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की दरख्वास्त देना मकसूद है। आई एम टू सबमिट अ करैक्टर सर्टिफिकेट अलॉन्ग विद द एडमिशन फॉर्म, मुझे एडमिशन फॉर्म के साथ करैक्टर सर्टिफिकेट भी लाजमी देना है। प्लीज़ इशू मी अ करैक्टर सर्टिफिकेट, मेहरबानी करके मुझे करैक्टर सर्टिफिकेट जारी करें। सो दैट, ताकि आई मे अप्लाई इन ड्यू टाइम, ताकि मैं अप्लाई कर सकूं मुकर्ररा वक़्त में। यूअर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार, XYZ, और डेट सेम ऐसे ही डालनी है आपने।
फिर आ जाएगी एप्लीकेशन बेटा, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें ऑफ़ योर कॉलेज, अपने कॉलेज के, फॉर द रिमिशन ऑफ फ़ाइन, कि आपने जो फ़ाइन जो है वो दोबारा भरना है, कोई जुर्माना हो गया आपके ऊपर। ठीक है, तो सेम बेटा वही ढांचा इसका ऐसे ही बनाना है। मोस्ट रिस्पेक्टफुली मुअद्दबाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड दैट के माई टीचर हैज़ फाइंड मी 50 रुपये, मेरे उस्ताद ने मुझे 50 रुपये का जुर्माना कर दिया, यहाँ पे 500 कर दें, ये पुराने दौर की बातें हैं। 50 रुपये तो वो है, वैसे ही भर के जान छुड़वाओ, क्या दरख्वास्त लिखनी है। तो 50 रुपये जुर्माना कर दिया फॉर बीइंग एबसेंट फ्राम द क्लास, क्लास से एबसेंट होने पर। आई वाज एबसेंट बिकॉज ऑफ माई इलनेस, मैं अपनी बीमारी की वजह से एबसेंट हुआ हूँ। द मेडिकल सर्टिफिकेट इज़ अटैच्ड, मेडिकल सर्टिफिकेट भी अटैच है साथ में। इट इज़ रिक्वेस्टेड दैट टू फाइन मे बी रिमिटेड, मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जो ये जुर्माना है माफ़ किया जाए। आई वुड सर्टेनली बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं आपकी इस शफ़क़त पर आपका शुक्रगुजार होऊंगा। यूअर्स ओबीडियंटली XYZ और डेटेड सेम, ये इसके साथ बेटा कॉलन और ये कॉमा और फुल स्टॉप लाजमी साथ साथ लगाना है इसी तरीके से। फिर आ जाएगी बेटा एप्लीकेशन, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें फॉर फ़ी कंसेशन, माफ़ी की, फ़ीस माफ़ी की, फ़ीस माफ़ी की दरख्वास्त। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आ सकती है। ये इसके कैप्सूल वर्जन पढ़ा रहा हूँ बेटा, छोटे छोटे से अच्छे से याद कर लें, और अगर इसके अंदर भी गलती नहीं करेंगे तो इंशाल्लाह नंबर पूरे मिलेंगे आपको। तो कॉम में फुल स्टॉप जहाँ जो लगते हैं वो लगाने हैं लाजमी। यानी मैं गरीब बंदा हूँ, मेरे अब्बू गरीब हैं, वो मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मुझे मेरी जो फ़ीस है वो माफ़ की जाए। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली मुअद्दबाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड दैट कि आई वांट टू गेट एडमिशन टू दिस कॉलेज, मैं इस कॉलेज में दाखिला लेना चाहता हूँ। माई फादर इज़ अ पुअर मैन, मेरे अब्बू जो हैं वो गरीब आदमी हैं। ही कैन नॉट पे द फ़ी, वो मेरी फ़ीस पे नहीं कर सकते। आई रिक्वेस्ट यू, सो आई रिक्वेस्ट यू, ये सो के बाद कॉमा लाजमी लगाना है। तो मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ टू ग्रांट मी फुल फ़ी कंसेशन, कि मुझे मुकम्मल फ़ीस में रियायत दी जाए। आई विल बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस काइंडनेस, मैं आपके इस शफ़क़त पे शुक्रगुजार रहूँगा। यूअर्स ओबीडियंटली XYZ और डेटेड सेम बेटा डालनी है। फिर ये एक और एप्लीकेशन है बेटा, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये 7 एप्लीकेशन तकरीबन 8 बनती हैं, ये सारी इंपॉर्टेंट है, इनमें से कोई एक आध लाजमी आ जाती है। तो आप बड़ी करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये मैं छोटी वाली पढ़ा रहा हूँ ताकि जल्दी जल्दी सारी हो जाएं आपकी। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें फॉर रिमिशन ऑफ लाइब्रेरी फ़ाइन, ताकि जो आपका लाइब्रेरी फ़ाइन है वो आप दोबारा फ़िल कर सकें। लाइब्रेरी फ़ाइन ऐसे होता है कि पहले के वक्तों में ना बुक ली जाती थी लाइब्रेरी से पढ़ने के लिए, और वो मुकर्ररा वक़्त में ना पढ़ के वापस भी करनी होती थी। तो अगर आप मुकर्ररा वक़्त में वापस नहीं करते थे तो जुर्माना लग जाता था। तो यहाँ पे वही सेम है बेटा। ऑनरेबल सर, काबिल एहतराम सर, रिस्पेक्टफुली मुअद्दबाना गुजारिश है, इट इज़ स्टेटेड दैट कि लाइब्रेरियन हैज़ फाइंड मी 50 रुपये, लाइब्रेरी ने मुझे 50 रुपये का जुर्माना किया है फॉर बीइंग लेट इन रिटर्निंग द बुक्स, क्योंकि मैं किताबें जो है वो रिटर्न करने में लेट हो गया था। सर आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, सर मैं एक गरीब ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता हूँ। आई कैन नॉट पे द फ़ाइन, मैं फ़ाइन जुर्माना पे नहीं कर सकता। यू आर रिक्वेस्टेड टू रीमिट माई फ़ाइन, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरा जुर्माना जो है वो माफ़ कर दें। रीमिट का मतलब माफ़ कर देना। इन फ्यूचर, मुस्तकबिल में, आई विल बी केयरफुल, मैं एहतियात करूँगा। यूअर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार XYZ। और डेट लाजमी लिखनी है बेटा, ये उसमें तो नहीं थी डेट अपना ख़तों में, तो इसमें एप्लीकेशन में लाजमी डेट है। ठीक है, फिर आ जाएगा आपका राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर द रिफ़ंड ऑफ लाइब्रेरी और हॉस्टल सिक्योरिटी। हॉस्टल सिक्योरिटी आपने वापस लेनी है। पहले के वक्तों में हॉस्टल में या लाइब्रेरी में कुछ पैसे जो है पहले पेशगी रखवाए जाते थे, खुदा न खास्ता अगर ये बच्चा कोई नुकसान करता है या कोई बिल वगैरह इसके रह जाते हैं तो इसकी जो सिक्योरिटी है वो सारी की सारी इसकी रख ली जाए, उसमें से इसके बिल वगैरह पे किए जाएं। तो फिर जिस वक्त बच्चा स्कूल, कॉलेज से या स्कूल से वापस जाता था तो वो अपनी जो सिक्योरिटी के पैसे एक्स्ट्रा उसने जमा करवाए होते थे तो वो उसने वापस लेने होते थे, तो उसके लिए भी वो दरख्वास्त लिखते थे। तो ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ऑनरेबल सर, काबिल एहतराम उस्ताद कराम,
रिस्पेक्टफुली मोदबाना गुजारिश है। इट इज़ स्टेटेड दैट के आई हैव कम्प्लीटेड माई स्टे इन द कॉलेज, मेरा कॉलेज में जो क़याम है वो मुकम्मल हो गया है। यू आर रिक्वेस्टेड टू रिफ़ंड माई लाइब्रेरी एंड हॉस्टल सिक्योरिटी, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि हॉस्टल की और जो लाइब्रेरी की सिक्योरिटी मैंने जमा करवाई थी वो मुझे वापस कर दें। द NOC फॉर्म द ऑफिस इज़ अटैच, जो NOC है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ऑफिस से लिया गया वो अटैच है। ये NOC तभी बना के देते थे जब बच्चे के सारे वाजबात क्लियर होते थे, कोई भी उसके ख़िलाफ़ मसला नहीं था, तो वो NOC बना के दे देते थे और NOC साथ में लगाने से जो हॉस्टल की या लाइब्रेरी के जो पैसे थे वो वापस मिल जाया करते थे। यूअर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार XYZ, और इसकी डेट लाजमी लिखनी है बेटा। फिर आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखनी है फॉर फाइनेंशियल हेल्प, कि आपको कोई माली मदद की जाए, आपको कोई रुपये पैसे दिए जाएँ, आप इंतहाई गरीब हैं। फ्राम अ स्पेशल फ़ंड, स्पेशल फ़ंड से, पहले के वक्तों में कॉलेजेस में स्पेशल फ़ंड हुआ करते थे गरीब बच्चों के लिए, अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में ऐसे फ़ंड होते हैं जिनसे गरीब तलबा की मदद की जाती है। तो ऐसे फ़ंड लेने के लिए भी दरख्वास्त लिखनी पड़ती थी, तो उन फ़ंड से उस बच्चे को कुछ पैसे दिए जाते थे जिससे वो अपनी फ़ीसें, अपनी स्टेशनरी, अपनी यूनिफॉर्म, जूते, इस टाइप की चीज़ें ख़रीद के और अपनी तालीम जारी रखता था, और ये चीज़ सीगा राज में रखी जाती थी। तो ये सेम एप्लीकेशन बेटा, वही ढांचा इसका ऐसे ही बनाना है सेम। और ऑनरेबल सर, काबिल एहतराम सर, रिस्पेक्टफुली मोदबाना गुजारिश है। इट इज़ स्टेटेड दैट कि आई बिलोंग टू अ पुअर फैमिली, मेरा ताल्लुक़ एक गरीब घर से है। माई फादर इज़ टू पुअर, मेरे अब्बू इंतहाई गरीब हैं। टू बाई मी बुक्स, तो वो मेरे लिए किताबें नहीं ख़रीद सकते। यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी विद सम मनी, मैं आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी मदद करें कुछ पैसों से। फ्राम स्पेशल फ़ंड, स्पेशल फ़ंड से, सो दैट, ताकि आई मैं बाई द बुक्स, ताकि मैं किताबें ख़रीद सकूँ। थैंकिंग यू इन एडवांस, आपका पेशगी शुक्रिया। यूअर्स ओबीडियंटली XYZ, और इसकी डेट भी आ गई। फिर एप्लीकेशन आ जाएगी बेटा, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल, अपने प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखें फॉर रीएडमिशन के लिए। तो द प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ABC सिटी, ये सेम ऐसे ही लिखना है तमाम दरख्वास्तों में बेटा। ऑनरेबल सर, काबिल एहतराम सर, ये जो है आपने किसी वजह से छुट्टियां की हैं और आपकी जो है नाम कट गया स्कूल से, तो दोबारा रीएडमिशन लेना है। रिस्पेक्टफुली मोदबाना गुजारिश है। इट इज़ स्टेटेड दैट कि आई कुड नॉट कम टू कॉलेज फॉर सम डेज़ ड्यू टू द इलनेस ऑफ माई मदर, मैं अपनी माँ की बीमारी की वजह से कुछ दिन कॉलेज ना आ सका। माई क्लास टीचर हैज़ स्टक मी ऑफ, मेरे क्लास के सर ने मेरा नाम काट दिया है। द कॉलेज रोल, कॉलेज की क्लास से। सर जनाब, यू आर रिक्वेस्टेड टू ग्रांट मी रीएडमिशन, आपसे दरख्वास्त है कि मुझे दोबारा दाखिला दिया जाए। आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, मैं मुस्तकबिल में बहुत ज़्यादा मोहतात रहूँगा। थैंकिंग यू इन एडवांस, आपका पेशगी शुक्रिया। यूअर्स ओबीडियंटली, आपका फरमाबरदार XYZ, और डेटेड इसकी सेम ऐसे लिख देनी है बेटा। बस बेटा तकरीबन ये एप्लीकेशन इतनी है। इसके बाद जो है हम पंक्चुएशन देखते हैं। पंक्चुएशन जो है वो ज़रूरी है, जिसमें कॉमे वगैरह लगाने होते हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो भी इसी लेक्चर में करके, और ये हम लास्ट लेक्चर है इसको वाइंड अप करते हैं। ये बेटा हमारी आ गई पंक्चुएशन, ये 5 नंबर की आती है, लेकिन मोस्टली इसके नंबर होते हैं जहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, जहाँ कोई लफ्ज़ लेटर बड़ा आएगा, कैपिटल लेटर जैसे बड़ी ABC है, और जहाँ छोटे आने हैं छोटी ABC, कहाँ पे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, कहाँ पे हाइफन आएगी, कहाँ पे जो है वो सेमी कॉलन, कहाँ पे कॉलन, कहाँ पे कॉमा आएगा, तो ये लाजमी लगाने होते हैं। तो बेटा ये पंक्चुएशन है, या आप ये जहन में रखें। जैसा कि ये देखें, यह आपने याद रखनी है। अपोस्ट्रोफी है, अपोस्ट्रोफी भी कॉमे की तरह से होती है, लेकिन ये ना लाइन के ऊपर लगती है अपोस्ट्रोफी, और कॉमा जो है वो लाइन में थोड़ा नीचे लगता है, अपोस्ट्रोफी ऊपर लगती है। ये इनमें थोड़ा सा फ़र्क है, ये सारे आपने याद करने हैं। ये फुल स्टॉप है, ये कैपिटल लेटर जो बड़े अल्फाज होते हैं उनको कैपिटल लेटर कहते हैं। क्वेश्चन मार्क, सॉरी कोटेशन मार्क्स हैं ये डबल कॉमे भी होते हैं और ये सिंगल भी। अमेरिकन में ये जो है बेटा सिंगल होते हैं और ब्रिटिश में डबल, या शायद उलट होते हैं ऐसे, लेकिन हमारे मुल्क में जो है वो अमेरिकन और ब्रिटिश दोनों का ही राज है, तो हम सिंगल भी लगा सकते हैं और डबल भी। फिर आ जाता है ये डबल नुक्ते जो हैं इस तरह के, ये कॉलन है, ये एक नुक्ता और एक कॉमा सेमी कॉलन है। ये छोटी वाली हाइफन है, बड़ी अगर इससे हो तो थोड़ी सी वो डैश होती है।
और ये एक्सक्लेमेशन मार्क है, ये उल्टे आई की तरह जैसे छोटा आई होता है, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं। इंतहाई खुशी, गम या हैरत के इजहार के लिए लगता है। तो ये बेटा इनकी जो है वो थोड़ा थोड़ा देख लें। ये अपॉस्ट्रोफी है ना, ये जानदारों के का की के लिए लगता है, मलकियत ज़ाहिर करता है ये। जैसे अ डॉग्स टेल, कुत्ते की दुम, ये की के लिए है लफ्ज़, का की के लिए। कुत्ते की दुम, प्रिंस इस्माइल, शहज़ादी की मुस्कुराहट, वैसेस कैप, वैस की टोपी, ऑल द स्टूडेंट्स बुक्स, तमाम तलबा की किताबें, ये की के लिए ये अपॉस्ट्रोफी एस आ रहा है। इसको हम कॉमा नहीं कहेंगे बेटा, इसको अपॉस्ट्रोफी कहेंगे और इसके साथ एस लगा देंगे हैं। आदमियों की किताबें मेंस बुक हैं। तो ये जैसे अगर मैं कहूँ कि शाहिद के अब्बू डॉक्टर हैं, तो के की इंग्लिश क्या होगी, शाहिद लिख के अपॉस्ट्रोफी और एस लगा दूंगा। शाहिद्स फादर इज़ ए डॉक्टर, ठीक है, तो शाहिद के अब्बू डॉक्टर हैं, तो ये का की इंग्लिश क्या हो गया, अपॉस्ट्रोफी एस। हम में और हिंदुओं में सेम यही चीज़ का फ़र्क है कि हम कहते हैं जैसे एवरीथिंग इज़ गॉड, वो हिंदू कहते हैं एवरीथिंग इज़ गॉड, वो कहते हैं हर चीज़ खुदा है। जैसा कि पुराने को दरख्त खुदा है, कुएँ खुदा हैं, सांप खुदा है, बंदर खुदा है, गाय खुदा है, वो उनकी पूजा करते हैं। और हम कहते हैं एवरीथिंग इज़ गॉड्स, गॉड के साथ अपॉस्ट्रोफी एस लगा देंगे कि हर चीज़ खुदा की है। ये की का लफ्ज़ है सिर्फ, हमें और हिंदुओं में सिर्फ यही फ़र्क है कि ये तमाम चीज़ें अल्लाह की हैं। बंदर अल्लाह के हैं, दरख्त अल्लाह के हैं, और जो अपना कुएँ अल्लाह के हैं, गाय अल्लाह की है। तो ये की का लफ्ज़ क्या है, अपॉस्ट्रोफी एस है। तो आपको समझ में आ गया होगा इंशाल्लाह। तो ये बेटा ये तो एक इसका फंक्शन अपॉस्ट्रोफी का ये हो गया कि जानदारों के काकीके के लिए यूज़ होती है। दूसरा इसका फंक्शन ये है कि अल्फाज को छोटा करने के लिए यूज़ होती है। जैसे आई एम को शॉर्ट में हम क्या लिख देंगे, आई और अपॉस्ट्रोफी हम लगा देंगे, ए इसमें से हज़फ कर देंगे तो इसका मतलब आई एम होगा। आई विल को शॉर्ट करेंगे तो डब्ल्यू आई हटा के सिर्फ अपॉस्ट्रोफी लगा देंगे और डबल एल लगा देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा, आई विल। यू आर को शॉर्ट में करेंगे तो यू और ए हटा देंगे, आर ही लग जाएगा। तो ये इस तरीके से बहुत सारे अल्फाज जो हैं वो छोटे किए हुए हैं। हम ना इनका थोड़ा थोड़ा तारुफ देख लेते हैं ताकि आपको पता चल जाए। तो इसके दो फंक्शन हो गए, ठीक है, अपॉस्ट्रोफी के। तो ये एक तो जानदारों के काकीके के लिए, दूसरा अल्फाज को छोटा करने के लिए। पूरी लिस्ट दी हुई है अल्फाज को छोटा किए हुए, आप इनको पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा, और इसकी ये एक्सरसाइज भी है, ठीक है। फिर आ जाएगा फुल स्टॉप। आपको पता ही है बेटा, किसी भी फ़िक्रे के अख्ताम पे ख़त्म करने के लिए जो चीज़ लगाई जाती है वो क्या होता है, फुल स्टॉप। और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों के दरमियान में भी लगता है, जैसे USA यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका, U.S.A, ठीक है, इसको हम बगैर फुल स्टॉप के भी लिख सकते हैं USA, और फुल स्टॉप के साथ भी लिख सकते हैं MAM.A. तो इनको डॉट के साथ भी लिख सकते हैं, बगैर डॉट के भी लिख सकते हैं। ये मुख्तलिफ बेटा ये दिए हुए हैं एब्रीविएशन, जैसे एपेक है, नेटो है, BBC, CID, CIA, CTBT, ये इनके आगे नाम भी लिखे हुए हैं और आप इनको पढ़ सकते हैं, और इनको याद करना चाहें तो याद कर सकते हैं। इनको फुल स्टॉप के साथ भी लिख सकते हैं और इनको फुल स्टॉप के बगैर भी लिख सकते हैं। जैसे CNG है, चौधरी नज़ीर गुजर, और नहीं यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस हैं, तो ये इसके C के बाद डॉट, N के बाद डॉट और G के बाद डॉट लगा सकते हैं, ठीक है। और ये XYZ हो गया, RS हो गया, ये इनके साथ फुल स्टॉप लगाए भी जा सकते हैं और नहीं भी। फिर आ जाएगा एक्सक्लेमेशन मार्क। एक्सक्लेमेशन मार्क कहते हैं बेटा इंतहाई अचानक रोनुमा होने वाली खुशी, गम या हैरत के इजहार के लिए जो अल्फाज आते हैं उनके बाद ये लगाया जाता है एक्सक्लेमेशन मार्क। ये उल्टे आई की तरह है, ठीक है। वाट अ प्रेटी गर्ल, कितनी सोनी कुड़ी हैं, ये इसके बाद हैरानगी है इसमें, तो इसके बाद ये एक्सक्लेमेशन मार्क आ गया बेटा। नेवर, शी क्राइड, कभी नहीं हो सकता वो चिल्लाई, नेवर के बाद आ गया ये। हाउ टैलेंटेड यू आर, आप कितने ज़हीन हैं, इसके बाद ये आ गया। इफ़ आई वर अ डॉक्टर, काश मैं डॉक्टर होता, इसके बाद आ गया ये हसरत है, हसरत का इजहार है। अलास, द मैन इज़ डेड, अफसोस बंदा फड़क गया, यानी आदमी मर गया। तो ये लास के बाद जो है वो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आया, हुर्रा, वाह भाई वाह, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत गए, वाओ, यू हैव शोन आउटस्टैंडिंग रिज़ल्ट, आपने बहुत ज़बरदस्त रिज़ल्ट दिखाया। ये वाओ के बाद भी क्या आ जाएगा, एक्सक्लेमेशन मार्क। फिर आ जाएगा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क आपको पता है, कोई भी सवालिया फ़िक्रा हो तो उसके आखिर में लगाया जाता है। वाई इज़ शी क्राइंग, ये वो क्यों रो रही है। ओ वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, तो ये आखिर में क्या आ जाएगा, सवालिया निशान। जितने भी सवालिया फ़िक्रात होते हैं उनके आखिर में सवालिया निशान आता है।
फिर आ जाएगा कोटेशन मार्क, मैंने बताया था बेटा अमेरिकन इंग्लिश में ये दोहरे होते हैं और ये ब्रिटिश बरतानवी इंग्लिश में ये सिंगल होते हैं। ठीक है, तो हमारे मुल्क में दोनों का ही राज है, तो हम दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल भी और डबल भी। ये देखें बेटा, जिस तरीके से शी सेड, उसने कहा आई एम इल, मैं बीमार हूँ, ये दो कॉमे लग गए हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो कोई भी इम्पोर्टेंट बात होगी, ही डज़ नॉट बिलीव इन, वो इस पर यकीन नहीं रखता, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, कि ईमानदारी जो है वो बेहतरीन हिकमत अमली है, उस पर यकीन ही नहीं रखता। तो ये ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, इसको किस में लिख दिया, उसने कॉमों में लिख दिया है। तो ये कोटेशन मार्क्स होते हैं, कोई इंपॉर्टेंट बात आ जाए तो उसको बीच में लिखने के लिए। फिर आ जाएंगे कैपिटल लेटर्स, बड़े हरूफ जो हैं वो आपको पता ही है, किसी भी जो फ़िक्रा है उसके स्टार्ट में बड़े हरूफ आते हैं, या कोई भी नाम हो गया उसका जो है एब्रीविएशन, उसके भी बड़े हरूफ आते हैं शुरू में। तो ये देखें बेटा, इनकी शॉर्ट मैं मिसालें दे देता हूँ। जैसा कि कोई भी, जैसे कंपनियों के नाम, इदारों के नाम, पुलों के नाम, डैमों बैराजों के नाम, इमारतों के नाम, अस्पतालों के नाम, तारीख़ी इमारात के नाम, पार्कों के नाम, बहरी जहाज़ों के नाम, तो इनका पहला लफ्ज़ क्या आएगा, बड़ा आएगा। जैसे कंपनियां हैं बेटा, एटलस होंडा, एटलस का ये बड़ा, होंडा का ये बड़ा, एच बड़ा, सॉरी, पाक सुजुकी का पी, पाक का पी बड़ा, सुजुकी का एस बड़ा, इंडस मोटर्स कंपनी, इंडस का आई बड़ा, मोटर्स का एम बड़ा, कंपनी का सी बड़ा। तो ये पहले अल्फाज जो हैं वो बड़े आएंगे, और ठीक है, बाकी सारे छोटे होते हैं। फिर उसके बाद ये आ जाएँ कैपिटल लेटर्स की ये। फिर आ जाएगा कॉमा बेटा, कोई भी छोटा सा वक्फा डालना हो तो क्या डालेंगे, कॉमा डालेंगे। जैसा कि बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसा कि आई हैव अ पेन, कॉमा, आई हैव अ पेंसिल, कॉमा, आई हैव अ बुक, कॉमा, आई हैव अ शार्पनर, मेरे पास एक पेन है, पेंसिल है, बुक है, शार्पनर है। तो होता तो ये कि सबके दरमियान में एंड लगाते हैं हम, आई हैव अ पेन एंड, आई हैव अ पेंसिल एंड, आ बुक एंड, आ शार्पनर। तो बार बार एंड लगाने के बजाय क्या लगा देंगे, कॉमा लगा देंगे, और आखिरी वाले से पहले एंड लगा के और ये फ़िक्रा मुकम्मल कर देंगे। तो ये कॉमा का पता चल गया होगा कहाँ लगता होता है। तो बहुत सारी चीज़ों को अलग अलग करने के लिए कॉमे लगाते हैं। शी इज़ टाल, वो बहुत लंबी है, ब्यूटीफुल, खूबसूरत है, स्लिम, दुबली पतली है, एंड टैलेंटेड, और वो टैलेंटेड भी है। तो ये काफ़ी सारी खसूसियात थी, सबके दरमियान में देखें कॉमा 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 लगा के और लास्ट वाले से पहले एंड लगा दिया। ठीक है, ये कॉमे की थी बेटा खसूसियात। तो ये बाकी बातें जो है वो आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगी। ये फिर सेमी कॉलन है, थोड़ा सा बड़ा वक्फा डालना हो, कॉमे से बड़ा वक्फा डालना हो तो क्या लगा देंगे, सेमी कॉलन। ये एक मिसाल देते हैं, मोहम्मद नसीम प्रोफेसर ऑफ स्टैटिक्स, ठीक है, ये कॉमा लगाया बेटा। रब नवाज़ प्रोफेसर ऑफ उर्दू, फ़याज़ अहमद प्रोफेसर ऑफ बॉटनी, मोहम्मद अरशद प्रोफेसर ऑफ इस्लामियात। तो इनके दरमियान में कॉमे आ गए। तो ये सेमी कॉलन कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगाएंगे वी हैव 4 प्रोफेसर्स, हमारे पास 4 प्रोफेसर हैं ऑन दिस कमेटी, इस कमेटी में। तो ये क्या लग गया, कॉलन बेटा। ये सबसे बड़ा वक्फा है, इस कॉलन देता सबसे बड़ा वक्फा, ठीक है। और सेमी कॉलन दरमियाना वक्फा, और कॉमा सबसे छोटा वक्फा, फुल स्टॉप बिल्कुल स्टॉप कर देता है। तो मैं आपको ये मिसाल देता हूँ कि ये कॉलन जो होता है बेटा, ये बड़ा भाई है, सेमी कॉलन दरमियान वाला भाई, और कॉमा सबसे छोटा भाई, और फुल स्टॉप इन सब का बाप है। तो फुल स्टॉप तो आगे फ़िक्रा बंद ही कर देता है। तो बड़ा वक्फा डालना हो तो बड़ा भाई आएगा कॉलन, दरमियाना वक्फा डालना हो तो दरमियान वाला भाई सेमी कॉलन आएगा, और सबसे छोटा वक्फा डालना है तो कॉमा आएगा, ठीक है। और फ़िक्रे को बिल्कुल बंद ही करना है तो फुल स्टॉप आएगा। तो अब ये हम बता रहे हैं, इसमें ना तीनों की मिसालें मुकम्मल हैं बेटा। वी हैव 4 प्रोफेसर्स ऑन दिस कमेटी, हमारी इस कमेटी में 4 प्रोफेसर हैं, यहाँ पे बड़ा वक्फा डालना है तो कॉलन आ गया। मोहम्मद नसीम कॉमा प्रोफेसर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये प्रोफेसर हैं स्टैटिस्टिक्स के, इनकी वजाहत कर रहा है यहाँ पे बेटा। तो यहाँ देखें फिर अब सेमी कॉलन डाला है। रब नवाज़ कॉमा प्रोफेसर ऑफ उर्दू सेमी कॉलन, फ़याज़ अहमद कॉमा प्रोफेसर ऑफ बॉटनी सेमी कॉलन, एंड मोहम्मद अरशद कॉमा प्रोफेसर ऑफ इस्लामियात, और लास्ट में क्या आ गया, फुल स्टॉप। तो इसमें तीनों बाप बेटा की जो है वो खसूसियात आ गई, यानी कॉलन की, सेमी कॉलन की, कॉमे की और फुल स्टॉप की, ये मुकम्मल क्लासेस आ गई, आपको पता चल गया, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा आपका जो है पंक्चुएशन में ये कॉलन है, ये बड़े वक्फे के लिए कॉलन ज़ाहिर होता है बेटा। कॉलन करते हैं, जैसे वी यूज़ गार्लिक इन फूड, हम गार्लिक लहसुन का इस्तेमाल करते हैं खाने में, इट मेक्स फूड टेस्टी, ये खाने को बहुत मज़ेदार कर देता है। तो ये देखें यहाँ पे कॉलन आ गया। जो हम मुकालमा लिखते हैं, जैसे डॉक्टर और मरीज़ के दरमियान में मुकालमा,
तो डॉक्टर के बाद कॉलन और मरीज़ के बाद भी कॉलन लगाएंगे और आगे उनकी बातें लिखेंगे, तो वहाँ पे भी कॉलन का यूज़ होता है। जब डेट लिखते हैं किसी भी लेटर में या एप्लीकेशन में, तो डेट के बाद भी ये कॉलन का यूज़ होता है। ठीक हो गया, ये जहन में रख लेना कॉलन की एक्सरसाइजेज। फिर आ जाएगा हाइफन, ये छोटे सा दरमियान में वक्फा देना हो, जैसे मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, ठीक है, इनके दरमियान में जो ये जो डैश सी आती है इसको हम क्या कहते हैं, हाइफन कहते हैं। ठीक हो गया, तो ये आपको पता चल गए होंगे। फिर आ जाएगी डैश, डैश थोड़ी सी बड़ी होती है बेटा, जैसे द कायदे आज़म, हाउ वी ऑनर हिम, कायदे आज़म, ये कायदे आज़म के दरमियान में छोटी वाली हाइफन है और ये जो है डैश आ गई। किस तरह से हम उनकी इज़्ज़त करते हैं, इज़ द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के जो हैं वो बानी हैं। तो इस तरीके से बेटा ये डैश का यूज़ होता है। फिर आ जाएगा आपका पैरेंथेसिस, ब्रैकेटें, ब्रैकेटें जैसे कि ये छोटी ब्रैकेट, दरमियानी और बड़ी ब्रैकेट भी होती है। आई अर्न 80,000 रुपीज़, मैं 80,000 कमाता हूँ। अब 80,000 लिखना है तो आपने ये ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, आ मंथ पर मंथ। तो इस तरीके से ब्रैकेट वगैरह का भी यूज़ किया जाता है। दरमियानी ब्रैकेट और बड़ी ब्रैकेट, इनका सबका जो है ब्रैकेट का काम तकरीबन एक जैसा ही है। तो ये हमारी बेटा पंक्चुएशन भी हो गई। आपको इसके बारे में मैंने सीधा शॉर्ट करके जल्दी बताया। मज़ीद डिटेल में जाना चाहे कोई बच्चा तो जा सकता है, वरना इतनी बातें जितनी मैंने बता दी हैं ये भी याद कर लेंगे तो 5 नंबर कंप्लीट आपको मिल जाएंगे। और जहाँ पे ये लगने होती हैं पंक्चुएशन, आपका चाहे लेटर हो, चाहे एप्लीकेशन हो, चाहे समरी हो, चाहे कोई भी सवालों के जवाब हों, जहाँ कॉमा, फुल स्टॉप, सेमी कॉलन, कॉलन का यूज़ होगा वो आपने लाजमी लिखना होता है, क्योंकि ये एक पूरी लैंग्वेज और इसका एक मकसद होता है बेटा। लाजमी आप लगाएंगे तो नंबर मिलेंगे। तो आज के लिए हमारा इतना ही, मिलेंगे हम अगले लेक्चर में किसी और बुक के, क्योंकि हमारी इंग्लिश फर्स्ट ईयर की कंप्लीट हो गई है। अल्लाह हाफिज़।